हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरुजी ई क्लासेस। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखेंगे, जो कि 1986 में आई। और साथ ही साथ हम लोग पिछले वर्ष के कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद उसका संशोधित रूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में आया। मतलब कि आप यह कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व हैं वह आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में लिख सकते हैं। तो 1964 में भारतीय शिक्षा आयोग बनाया गया और रिपोर्ट बनाई गई और उसको 1966 में सबमिट किया गया। तो मतलब जब भारतीय शिक्षा आयोग नहीं आया था तो उससे पहले प्रत्येक राज्य अपनी अलग अलग शिक्षा नीति बनाता था। जैसे यूपी में अलग शिक्षा नीति और मध्य प्रदेश में अलग शिक्षा नीति, प्रत्येक राज्य अपनी अलग अलग शिक्षा नीति बनाता था। परंतु भारतीय शिक्षा आयोग के बाद पूरे देश में एक समान शिक्षा नीति बनाई गई। मतलब ऐसी शिक्षा नीति का निर्माण हो जो सबके लिए समान हो और पूरे देश में समान शिक्षा संरचना की शुरुआत की गई। 24 जुलाई 1968 में इसका कार्य शुरू हुआ। उस समय जनता दल की सरकार थी, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। और वह कार्य जो समाप्त हुआ वो राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। और उस 1986 में नीति के साथ साथ योजना प्रस्तुत की गई। मतलब कि स्टार्ट हुआ 1968 में और समाप्त हुआ 1986 में। यह एकमात्र शिक्षा नीति है जिसमें योजना भी रखी गई हैं। चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व देखते हैं। हम लोग इन मूल तत्वों को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि अगर आपने यह कहानी आधी भी सुन ली तो आपको 8-9 मूल तत्व तो अपने आप से याद हो जाएंगे। तो यह कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बार आप और आपके पिताजी दोनों साथ बैठे हुए थे और आपके पिताजी ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि बेटा बताओ 10 + 2 + 3 कितना होता है। तो आपने गलत उत्तर कहा, आपने कहा 14 होता है। आपके पिताजी ने क्वेश्चन पूछा कि 10 + 2 + 3 कितना होता है, आपने उत्तर दिया 14 होता है। फिर आपके पिताजी ने कहा कि 1 कहाँ गया बेटा, 15 होता है, 1 कहाँ तुमने हटा दिया। तो आपने कहा 1 मतलब अपव्यय होता है पिताजी। ठीक है, आप ये समझेंगे 1 मतलब अपव्यय। फिर इसके बाद पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारे अंदर 6% की भी बुद्धि नहीं है। तुम्हारे अंदर कितनी बुद्धि नहीं है? 6% की भी बुद्धि नहीं है। तुमको मैं तुमको पूरब ले गया, पश्चिम ले गया, उत्तर ले गया, दक्षिण ले गया, परंतु तुम में 6% की भी बुद्धि नहीं है। यह आपके पिताजी ने कहा। फिर पिताजी ने आपसे कहा बेटा। क्या कहा? बेटा। अब बेटा से आपको 4 पॉइंट आपको लर्न हो गए बेटा से। B फॉर बिजनेस, E फॉर एक्सपीरियंस, T फॉर टीचर, A फॉर एडल्ट। अभी हम लोग सिर्फ कहानी समझेंगे, उसके बाद इसको आगे पढ़ेंगे। तो पिताजी ने कहा बेटा तुम में प्रतिभा की कमी है, तो तुम में प्रतिभा की कमी है जिसके लिए तुम गाते गाते जाओ और गणित और विज्ञान की पुस्तक को खरीद लाओ। पिताजी ने क्या कहा कि बेटा तुम में प्रतिभा की कमी है इसलिए तुम गाते गाते जाओ और गणित और विज्ञान की पुस्तकें लेकर आओ। गणित विज्ञान की पुस्तकें सही मूल्य लेकर आओ। मतलब कि गणित और विज्ञान की जो पुस्तकें हैं उनका सही मूल्य दो और उनको खरीद कर लाओ, क्योंकि तुम्हें टीटी की परीक्षा में चयनित होना है। किसकी? टीटी की परीक्षा। जो टीटी की परीक्षा होती है उस पे तुमको चयनित होना है, इसलिए तुम जाओ गणित और विज्ञान की किताबें या पुस्तकें सही मूल्य देकर लाओ, क्योंकि तुमको टीटी की परीक्षा में चयनित होना है।
तो यह यहाँ तक की कहानी थी। उसके बाद कुछ पॉइंट हम लोग ऐसे देख लेंगे, शिक्षा का प्रभाव प्रसार, समान, एनएसएस, एनसीसी। एक बार फिर से कहानी समझेंगे। पिताजी ने कहा कि बेटा 10 + 2 + 3 कितना होता है? तो आपने बताया कि 10 + 2 + 3 14 होता है, जो कि गलत था। तो पिताजी ने कहा कि बेटा 1 कहाँ गया? तो आपने बताया 1 का अपव्यय हो गया। तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारे अंदर 6% की भी बुद्धि नहीं है, तुमको मैं पूरब ले गया, पश्चिम ले गया, उत्तर ले गया, दक्षिण ले गया, परंतु तुम में 6% की भी बुद्धि नहीं है। तो पिताजी ने कहा बेटा, क्या कहा? बेटा तुम में प्रतिभा की कमी है और तुम गाते गाते जाओ और गणित और विज्ञान की पुस्तकें सही मूल्य देकर लेकर आओ, क्योंकि तुम्हें टीटी की परीक्षा में चयनित होना है। अब इससे हम लोग पॉइंट समझेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट, 10 + 2 + 3 की 10 + 2 + 3 से हम लोगों का 10 + 2 + 3 की शिक्षा संरचना पूरे देश में लागू की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। 14 से हमको याद रखना है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी है। 1 से जो हम लोग अपव्यय कह रहे थे, अपव्यय मतलब होता है फिजूल खर्च रोकना, जो मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में फिजूल खर्ची की जा रही थी उन सभी को रोकना है। तो ये देखिए 3 पॉइंट हम लोगों को लर्न हो गए। चौथा पॉइंट जो 6% थे उससे पॉइंट निकलता है, ये पॉइंट आप लोग लर्न कर लेंगे, उसके बाद उस पर आप लोगों को लिखना तो आता ही है। तो 6% से हम लोगों को समझना है भारतीय राष्ट्रीय आय का जो 6% उसको खर्च करना है शिक्षा व्यवस्था पर। भारतीय राष्ट्रीय आय का 6% हमें किस पर खर्च करना है? शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिवर्ष खर्च करना है। तो ये 4 पॉइंट तो आपको बिल्कुल लर्न हो गए। 10 + 2 + 3 हो गए 14, बचा 1 मतलब अपव्यय, मतलब फिजूल खर्ची रोकना। फिर इसके बाद 6% मतलब भारतीय राष्ट्रीय आय का 6% हमें खर्च करना है शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिवर्ष। अब जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बोला गया था, तो पूरब में आप ऐसे बना लेंगे, आप लोग ये सोचेंगे कि 1 हो गया अल्पसंख्यक, दूसरा हो गया स्त्री, तीसरा हो गया विकलांग, चौथा हो गया SC ST। मतलब कि इसमें होगा अल्पसंख्यक, स्त्री, विकलांग, SC ST और OBC की शिक्षा पर बल देना। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग का मुख्य मूल तत्व था। ये तो हो गया आपका 5वां पॉइंट। अब 6ठा पॉइंट देखते हैं, बेटा से जो बना बिजनेस, एक्सपीरियंस, टीचर, एडल्ट। बिजनेस को हिंदी में कहते हैं व्यवसायिक पाठ्यक्रम जिससे निकला। दूसरा एक्सपीरियंस से निकला कार्य अनुभव स्तर, टीचर से निकला शिक्षकों, और एडल्ट से निकला प्रौढ़ शिक्षा। एडल्ट मतलब होता है प्रौढ़ लोग, प्रौढ़ मतलब प्रौढ़ शिक्षा। तो व्यवसायिक पाठ्यक्रम मतलब उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम को ऐड करना चाहिए, उसको रखना चाहिए व्यवसायिक पाठ्यक्रम को भी। कार्य अनुभव स्तर की शिक्षा पर अनिवार्य मतलब कि एक्सपीरियंस से रिलेटेड शिक्षा होनी चाहिए पूरे देश में। टीचर्स के बारे में बोला गया है, शिक्षकों के बारे में, कि वेतन स्थिति में सुधार, मतलब शिक्षकों को अच्छा वेतन दिया जाए। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कहा गया कि प्रौढ़ शिक्षा पर उचित व्यवस्था की जाएगी। ये हो गया आपका बेटा से रिलेटेड पॉइंट। उसके बाद जो प्रतिभा था कि पिताजी ने कहा कि प्रतिभा की कमी है तुम में, तो प्रतिभा से निकला प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। किनके लिए? प्रतिभाशाली बच्चों के विकास के लिए क्या करना है? प्रतिभा से एक पॉइंट आप और याद करेंगे, गति। तो गति निर्धारक विद्यालयों खोले जाएंगे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। ये प्रतिभाशाली अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, इनके लिए हमें क्या खोलना है? गति निर्धारक विद्यालय खोले जाएंगे। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए गति निर्धारक विद्यालय खोले जाएंगे, ये मूल तत्व था। उसके बाद गाते से हम लोग देखेंगे, जो हमने कहा था गाते गाते जाओ और गणित विज्ञान की पुस्तकें लाओ। तो गाते से गांव और ग्रामीण, तो उन्होंने कहा गांव और ग्रामीण में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों का विकास हो, मतलब गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के बारे में जानकारी दी जाए,
तकनीक के बारे में बोला गया, गा से गांव ग्रामीण और ता से तकनीकी। तकनीक के बारे में कहा गया तकनीक और प्रबंध संस्थाओं की व्यवस्था की जाए, मतलब कि संस्थाओं में तकनीकी व्यवस्था की जाए। और 9वां मूल तत्व था गणित और विज्ञान, मतलब कि हमने कहा गणित और विज्ञान की पुस्तकें लेकर, तो गणित और विज्ञान आधुनिक तकनीक उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब गणित और विज्ञान को सीखने के लिए नए नए उपकरणों की व्यवस्था कराई जाए विद्यालयों में। किताबों के बारे में बात कही गई कि जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, मतलब अच्छी पुस्तकें बनाई जाएं। और लेखन को प्रोत्साहन किया जाए कि मतलब अधिक से अधिक लेखक पुस्तकें लिखें। मूल्यों के बारे में कहा गया कि शिक्षा से मूल्यों का विकास होता है, मतलब ऐसी शिक्षा संरचना बनाई जाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति के मूल्यों का विकास हो सके। तो ये मूल से हो गया। अब जो टीटी की परीक्षा थी, अब टीटी का फुल फॉर्म हम लोग बताते हैं। टीटी का फुल फॉर्म हो गया टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग, अब उसको हिंदी में कहते हैं टीचर, मतलब हो गया टीचर ट्रेनिंग, मतलब हो गया प्रशिक्षण, शिक्षक का प्रशिक्षण। तो शिक्षक के प्रशिक्षण में सुधार किया जाए, यह भी बात कही गई। चयन के विषय में कहा गया कि चयन, शिक्षक का जो चयन होगा वो उसकी योग्यता, वस्तुनिष्ठता तथा व्यवहारिकता पर होगा। शिक्षक का चयन उसकी योग्यता, वस्तुनिष्ठता व व्यवहारिकता पर किया जाएगा। फिर कहा गया शिक्षा का प्रभाव प्रसार किया जाएगा। और समान से रिलेटेड कहा गया कि पूरे देश में शिक्षा सभी के लिए समान, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिए समान शिक्षा बनाई जाएगी, सभी के लिए समान शिक्षा होगी, चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, सबके लिए समान शिक्षा। फिर इसके बाद 2 पॉइंट इसमें और आए, मूल तत्व थे। एक एनसीसी बनाया गया, नेशनल सर्विस स्कीम, और एनसीसी बनाया गया। एक एनएसएस बनाया गया, एक एनसीसी बनाया गया। एनएसएस मतलब नेशनल सर्विस स्कीम और एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कॉरपोरेशन। ये आपके मूल तत्व थे जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए थे। अब हम लोग गुण पढ़ते हैं कि क्या क्या गुण थे। तो सबसे पहला गुण था कि 6% राष्ट्रीय आय का 6% खर्च होगा प्रतिवर्ष। दूसरा उसमें सबसे अच्छा गुण था कि 10+2+3 की संरचना। 10+2-3 की संरचना मतलब कि 10 मतलब हो गया हाई स्कूल, उसके बाद 2 मतलब हो गया इंटर, और 3 मतलब हो गया स्नातक। तो ये हो गया आपका 10+2+3 की संरचना। उसकी बाद नीति प्लस योजना। नीति प्लस पहली शिक्षा नीति थी जिसमें नीति के साथ साथ योजना लाई गई थी, जो अभी हम लोगों ने ऊपर बात की। उसके बाद 90% ब्लैक बोर्ड योजना प्राथमिक विद्यालयों को लाभ हुआ, मतलब 90% तक ब्लैक बोर्ड योजना का प्राथमिक विद्यालयों को लाभ हुआ था। गांव में जो गति निर्धारक विद्यालय थे उनकी स्थापना की गई। नवोदय विद्यालय खोले गए। 586 विद्यालय 2012 तक खुल गए थे नवोदय विद्यालय। इग्न्यू यूनिवर्सिटी खोली गई, मतलब कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि 1986 में खोली गई। जिस दिन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस साल आई उसी साल इग्नू को भी खोला गया। और 2012 तक 16 यूनिवर्सिटी इग्नू की हो गई। यह डिस्टेंस एजुकेशन देती है, मतलब कि आप घर बैठे इसको पढ़ाई कर सकते हैं इग्नू यूनिवर्सिटी में। शिक्षकों के लिए बात की गई कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए, शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं। 555 शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र 2011 तक खोल दिए गए थे। 9वां पॉइंट कहा गया कि सभी के लिए समान शिक्षा हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए समान शिक्षा नीति लाई गई। परीक्षाओं के लिए बात की गई कि परीक्षाओं को विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ पर बल दिया जाए, विश्वसनीय बनाया जाए परीक्षाओं को, नकल वकल न कराई जाए। दोष के बारे में कहा गया, कुछ दोष हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। ये तो 10 आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लाभ हो गए। अब कुछ 3 दोष हैं उनको देख लेते हैं कि ब्लैक बोर्ड योजना में जो भी सामान यूज़ किया गया था वह सब घटिया सामान था। दूसरा कहा है
कि योग अध्यापकों की कमी है, मतलब कि हमारे उस समय पे योग अध्यापकों की कमी थी। नवोदय स्कूल जो खोले गए थे उसमें सिर्फ हम लोगों ने प्रतिभाशाली बच्चों के लिए चलाया गया था, परंतु उसमें सभी बच्चे आने लगे थे, तो यह उसका दोष हो गया। तो यह कुछ आपके दोष थे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था, नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये बीटीसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें दो नीति थी, विशेषताएं थी कि शैक्षिक अवसरों की समानता, मतलब सब शिक्षा से रिलेटेड अवसर प्रदान करना, केंद्र सरकार की भागीदारी, मतलब कि इस शिक्षा नीति में केंद्र सरकार की भी भागीदारी जुड़ी हुई थी। यह दो आपकी प्रमुख विशेषताएं हो गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया। ये डीएलएड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 10+2+3 की शिक्षा संरचना के बारे में कहा गया था। 10+2+3 मतलब कि 10 मतलब हो गया हाई स्कूल, 2 मतलब हो गया इंटर और 3 मतलब हो गया स्नातक, कि शिक्षा संरचना पूरे देश में लाई जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रणाली 1986 की विशेषता बताइए। यह क्वेश्चन 2018 में लघु उत्तरीय आया था 2 मार्क्स का, तो इसको देख लेते हैं। कुछ विशेषताएं हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो भी विशेषता लिख सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हैं। और शिक्षा के स्तर को उन्नतिशील बनाना इसकी विशेषता थी, मतलब शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ाना है। दूसरा उन्होंने कहा उच्च शिक्षा के लिए अवांछनीय प्रवेश पर रोक, मतलब कि जो विश्वविद्यालय हैं उनमें विद्यार्थियों की संख्याओं पर सीमित कर दिया जाए कि इतने विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक सेमेस्टर में इतने ही विद्यार्थी की संख्या, इतने ही विद्यार्थी लिए जाएंगे प्रति वर्ष। तीसरा मूल्यांकन की नई व्यवस्था, मूल्यांकन की नई व्यवस्था लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। शिक्षा संरचना में एक रूपता, मतलब कि सबके लिए एक समान शिक्षा संरचना, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुखता, मतलब व्यावसायिक शिक्षा पर बल देने की बात कही गई है कि व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम भी इंक्लूड करना चाहिए। तो यह कुछ बातें कही गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता के रूप में। ये हम लोगों ने पहले भी देख चुका है। बस आज का वीडियो दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।